नमस्कार दोस्तों। मेरे पास ना रोज बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, कुछ छोटी छोटी क्वेरीज आती हैं, कुछ के तो मैं जवाब दे पाती हूँ और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो टल जाते हैं और फिर वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने आपको कुछ दिन पहले मेल किया था या हमने क्वेरी पूछी थी, उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ऐसे ही कुछ लोगों के जो सवाल मुझे अभी मेरे यूट्यूब पर मिले हैं, मेरे चैनल पर मिले हैं, उनके एक एक सवाल के बारे में मैं उनका थोड़ा विस्तार से रिप्लाई दूंगी। तो जो लिस्ट है उन लोगों की वो है लगभग 6 अभी तक मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनका जो जवाब है वो मैं इस वीडियो में दूंगी। तो मिस्टर शुभम कुमार है, एक मिस्टर साकेत रॉय है, महावीर सिंह है, एक जिनका चैनल का नाम है विप एक्समैन, मुझे उनका असली नाम नहीं पता है, एक मैम है कृतिका शर्मा और एक मिस्टर रॉबिन सिंह। तो मेरी इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप ही के स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए बनाया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले शुरू करते हैं मिस्टर शुभम कुमार के क्वेश्चन से। इनका सवाल ये था कि अगर किसी इंसान की एक ही आंख है तो क्या वो टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल है, क्या वो ये फॉर्म भर सकता है। तो मैंने उनसे बोला था कि अगर आपके पास जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन का नोटिस है, उसका जो पीडीएफ में अगर फॉर्मेट है तो वो आप मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेल किया था, तो वही मेल को देखकर मैं उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो जिन्होंने मुझे मेल भेजा था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक टीचर का, जूनियर बेसिक टीचर का रिक्रूटमेंट का फॉर्म है। तो अगर हम इसका पहला पेज देखें तो उसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है दैट इज जेबीटी, मतलब प्राइमरी के लिए टीचर है, जूनियर बेसिक टीचर। और उसी जो कॉलम है उसी में अगर सबसे एंड में देखेंगे तो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड फर्स्ट इज पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है डिसेबिलिटी के केस में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसका 40% से ऊपर का डिसेबिलिटी होता है, 40% या उसके ऊपर का डिसेबिलिटी होता है, तो वो आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। ठीक है, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी में 16 पोस्टें हैं और फर्स्ट इज वीएच मतलब विजुअली हैंडीकैप, उसके लिए 4 सीटें हैं। तो विजुअली हैंडीकैप या आई के केस में जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो होता है जिसका 40% उसके ऊपर का डिसेबिलिटी होता है। 40% कैसे बनता है, जिस इंसान की एक ही आंख है और दूसरी आंख में विजन 6/24 या उससे कम का है, वो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आता है आई के फील्ड में। उसके लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। तो अगर किसी इंसान की, आपकी अगर एक ही आंख है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप बहुत आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है मिस्टर शुभम कुमार जी आपको मेरे इस सवाल का, जो आपने मेरे सवाल पूछा था, उसका जवाब अच्छा सही से समझ में आ गया होगा। आपका एक और सवाल था कि क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है, कोई ऐसा गवर्नमेंट टीचर देखा है जिसकी एक ही आंख हो। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन आपने जो मुझे फॉर्म भेजा है उसके हिसाब से अगर किसी इंसान की एक ही आंख है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अपने लिए पूछा है तो आप इसमें रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस इंसान की एक ही आंख होती है उसको 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, मतलब कि आपको जो विजुअल हैंडीकैप का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल कैंडिडेट इस जूनियर बेसिक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं दूसरा सवाल ले रही हूँ साकेत रॉय का। उन्होंने ये बोला है कि मेरी एक आई ब्लाइंड है बचपन से, डॉक्टर ने उनको कोलोबोमा बताया था उस आंख में। अब जो सेकंड वर्किंग या जो नॉर्मल आंख है उस पे कॉर्नर से वेन्स दिख रही हैं जो ऊपर आई से कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाती हैं। और क्या इसकी वजह से आंख में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या अगर किसी इंसान की अगर एक ही आंख है तो जो नॉर्मल आंख है उसमें क्या आंख पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उनका ये क्वेरी है। तो देखिए, कोलोबोमा की वजह से आंख की निगाह कम होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। कोलोबोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आंख पूरी बनी हुई नहीं होती है, और ये बीमारी जो बच्चे में आती है ये माँ के पेट से ही आती है।
कि जब माँ के पेट में बच्चा पूरा बन रहा होता है तब उसकी आंख पूरी नहीं बन पाती है और उसकी वजह से उसकी रोशनी हमेशा के लिए कम रहती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक आंख की वजह से उस एक आंख पे ज्यादा जोर पड़ता है और वो आंख पे प्रेशर पड़ता है और वो खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनकी एक ही आंख है और वो उस एक आंख की सहायता से ऑलमोस्ट सारे काम कर लेते हैं। गाड़ी चलाना, टीवी देखना, मोबाइल, सब कुछ, मतलब कंप्यूटर, जो भी डेली एक्टिविटीज होती है एक नॉर्मल इंसान की, अगर आपकी एक आंख नॉर्मल है तो आप उस आंख से आराम से कर सकते हैं और उस आंख पर कोई भी एक्स्ट्रा जोर नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है मिस्टर साकेत रॉय जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब तीसरा सवाल लेते हैं महावीर सिंह जी का। उनका ये कहना है कि मेरी एक ही आंख है और 2 फिंगर कट हैं, तो क्या मेरा 40% का सर्टिफिकेट बन सकता है? सर, मैं आपको बता दूं कि अभी कंबाइंड मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी कैसे कंबाइन की जाती है इसके बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ आंख की बात करें तो अगर आपकी एक ही आंख है और दूसरी आंख में अगर आपका विजन नॉर्मल है तो आपका 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, 40% का नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठी करके कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं, जिन लोगों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज का मतलब है कि आपका हाथ में भी कोई परेशानी है, पैर में कोई परेशानी है, आंख में कोई परेशानी है, शरीर में 2-3 ऐसे अंग हैं जिनमें की कोई परेशानी है, तो उस केस में जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़े सा जानकारी इकट्ठी करके लोगों से बातचीत करके आपको आपके सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी। अब ये चौथा सवाल है विप एक्समैन का। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि आप अपने थोड़े फैक्ट क्लियर करिए। तो उनका ये था कि दोनों आंखों में विजन 636 है, तो कितना परसेंटेज का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना चाहिए। फिर उनका ये कहना है कि अगर किसी इंसान की जो अच्छी आंख है, जो बेहतर आंख है, उसमें अगर विजन 6/18 से कम हो या अगर जो विजुअल फील्ड का जो डिग्री है वो 40 डिग्री से कम हो तो उनको 45% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। सर, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे पता है, अगर आपका जो बेटर आई है उसमें विजन अगर 6/18 है और दूसरी आंख में विजन अगर आपका बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो आपका 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। उसके अलावा अगर आपको 40% का चाहिए है तो जो आपका एक आंख में बिल्कुल रोशनी नहीं होनी चाहिए और दूसरी आंख में विजन 6/24 या उससे कम होना चाहिए। उससे कम का मतलब 636 होता है, 6/60 होता है। जो आप बता रहे हैं उसके केस में तो आपका 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। और जितना मेरी नॉलेज है सर, 45% का तो शायद नहीं बनता है। ऑल्दो I'll recheck and I'll confirm my fact, but as far as I know 40 और 50% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। I have no idea about 45%। अब अगला सवाल है एक मैडम का जिनका नाम कृतिका है। उन्होंने ये मुझे बोला था कि मेरी एक आंख छोटी है, दूसरी आंख बड़ी है। उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी थी। फोटो देखने पर हाँ, आपकी जो राइट आई है वो हल्की सी छोटी है और जो लेफ्ट आई है वो नॉर्मल है। बट मैम, ये बात मैं ऑलमोस्ट 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि थोड़ा बहुत आई की जो साइज में या आंख के जो आकार में या आंख छोटी बड़ी होना इज जेनेटिक्स मतलब ये फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि बनावट ही ऐसी है। तो ऐसे केस में मैं और इसको हम लोग माइल्ड टोसिस बोलते हैं। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेसिकली आपको सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। बट अगर आपको ऐसा है कि मेरी आंखों का साइज बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए तो आप माइल्ड टोसिस के लिए कोई सर्जरी करवा सकती हैं। बट एज अ डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने आपकी आईज देखी हैं तो ये एक आंखों की बनावट में ही आपको अंतर है। इसको अगर आप सर्जरी के माध्यम से सही करवाने की कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो। तो बहुत सारी चीजें इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि उम्र से पहले सफेद होते हुए बाल जैसे कि मेरे हैं, या फिर कोई बीमारी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बट जैसा भगवान ने आपको बनाया है, अपने आप को वैसे ही अगर एक्सेप्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आंखें बहुत ही सुंदर हैं। जो हल्का सा वेरिएशन है, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसके लिए इतना परेशान होना चाहिए।
उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हो सकता है मेरी बात आपको हल्की सी बुरी लगे, बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके हित में है। और जो अगला सवाल मैं ले रही हूँ वो है मिस्टर रॉबिन सिंह का। इनका ये कहना है कि मुझे बचपन से एक आंख से ब्लर दिखता है और वही आंख छोटी है, अंदर की ओर धंसती जा रही है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? क्या मेरी आंखें एक समान हो सकती हैं? तो देखिए, दो चीजें होती हैं आंख के केस में। पहला तो होता है कि एक आंख अंदर की तरफ धंस रही है, जिसे कि हम लोग इनॉफ्थैल्मोस बोलते हैं मेडिकल भाषा में। और दूसरा होता है कि जो हमारी आंख की जो एक पलक है वो हल्की सी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, तो वो आंख हमें छोटी लगती है, अंदर की तरफ धसी हुई लगती है, और इसको हम लोग टोसिस बोलते हैं। तो बिना देखे ये बताना कि आपको इनॉफ्थैल्मोस है या फिर टोसिस है बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपकी आंख अंदर की तरफ धंस रही है तो ये एक गंभीर समस्या होती है आंख की, क्योंकि इनॉफ्थैल्मोस क्या होता है कि हमारी आंख सिकुड़ रही होती है। वो आंख क्योंकि छोटी होती चली जाती है तो ऐसा लगता है वो अंदर की तरफ धंस रही है। तो अगर आपकी आंख सिकुड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई एक गंभीर बीमारी होगी, उसका कोई एक सीरियस रीजन होगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपने अच्छे आई सर्जन को दिखाइए। और अगर वो सिर्फ टोसिस है, मतलब वो जो पलक है वो नीचे की तरफ झुक रही है, तो टोसिस तो सर्जरी के माध्यम से ट्रीट हो सकती है। वो इतनी बहुत सीरियस, वो भी एक आंख की बीमारी है, लेकिन एज कंपेयर टू आंख धसना, मतलब एज कंपेयर टू इनॉफ्थैल्मोस, टोसिस एक कम सीवियर बीमारी है। तो उम्मीद है जिन जिन लोगों के मैंने सवालों के जवाब दिए उनको मेरे जवाब समझ में आए होंगे और उनकी जो क्वेरीज हैं, वो सवाल हैं, वो सॉल्व हो गए होंगे। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।